TV9 भारतवर्ष की टीम कश्मीर घाटी और जम्मू में तमाम पोलिंग सेंटर्स पर मौजूद है। महराज अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त पुलवामा से हमारे साथ मौजूद हैं। पुलवामा में वोटिंग परसेंटेज अब तक कैसा रहा है महराज, जरा बताइए, वहां पर वोटर्स का उत्साह जोश कैसा दिख रहा है? बिल्कुल, बता दें समीर, हम अभी पुलवामा के राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये मुरन गांव है। बता दें आपको कि ये हालांकि पुलवामा का एक पिछड़ा हुआ गांव है और यहाँ पे भी जो है सुबह से ही जो है वोटिंग लगातार चल रही है। और विशेषकर अगर हम कहें यहाँ पे इससे पहले जो है बहिष्कार देखा जाता था, लेकिन इस बार जो है 10 सालों के बाद वोट पड़ रहे हैं और निसंदेह क्या बात, हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है कुल मिलाकर अगर हम देखें, लेकिन उसके पीछे कोई और कारण भी है। जैसे अभी क्योंकि फसल काटने का जो है सीज़न चल रहा है तो लोग जो है कुछ अब यहाँ पे जो है लाइन देखते ही जो है कोशिश कर रहे हैं कि उस यहाँ पे लाइन वेटिंग का समय जो है वो किसी काम में बिता दें और जल्द जब वो पहुँचे तो यहाँ पे उनको जल्द से जल्द अपनी बारी का जो है मौका मिले और वो अपना वोट कास्ट कर सके। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है। हर एक कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? सरकार वोटर्स के जहन में आज क्या चल रहा है? मुझे लगता है पूरे देश के लोग इसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। शाजिया भी बहुत ध्यान से सुन रही है, हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो सकती है क्या वोटर से अभी फिलहाल? बिल्कुल, अगर हम बता दें ये महिलाओं का एक रिजर्व्ड जो है वोटिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है महिलाएं आ रही हैं। और हालांकि कश्मीर में एक समस्या रहती है, महिलाएं जो है कैमरा पे बहुत कम बोलती है और वो समस्या देखने को मिलती है। सर, आपसे एक बात करना चाहेंगे। सर थोड़ा सा अब समीर, आपने देख लिया कि कैमरे पे आने से जो है बिल्कुल यहाँ पे अभी गुरेज कर रहे हैं वोटर्स, लेकिन कुल मिलाकर जो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल महराज मैं आता हूँ आपके पास, और वोटर्स का रुझान क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे अलग अलग पोलिंग सेंटर्स पर जो वोटर्स आ रहे हैं। लेकिन शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद है। शाजिया, किस तरह से आप देखती हैं? जाहिर है बहुत बड़ा मौका है, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यानी 8 साल का जो बच्चा था वो अब 18 साल का युवा हो चुका है। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं वो वोट जरूर दें। क्या लोगों का रुझान नजर आ रहा है? क्या सबसे बड़े मुद्दे इन चुनावों पर असर डालते हुए आपके हिसाब से नजर आ रहे हैं इस बार? जी, मैं पिछले 15 दिनों से यहीं पे हूँ और मैं सारे इंटीरियर्स हर जगह घूम कर आई हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये असली जमहूरियत का एहसास हो रहा है इस बार, क्योंकि एक तो सब खुले तौर से यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं और लोग बताते हैं कि पहले डर डर के निकलते थे लोग, इस तरह से कैंपेनिंग होती नहीं थी, लेकिन इतनी रौनक है और इतना एक्साइटमेंट है यहाँ पे, और खासतौर से श्रीनगर के कई इलाकों में जहाँ इस तरह का माहौल देखा ही नहीं गया। तो मुझे लगता है एक अमन बहाली के चलते एक लोगों में खुशी तो है और काफी इत्मीनान की सांस के साथ वो दिनचर्या की जो भी चीजें हैं, रोजाना का गुजर बसर वो कर पा रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। और आप सोचिए, पहली बार देश के संविधान के तहत, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के कानून के तहत, भारत के और सिर्फ भारत के ध्वज के तहत ये चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आप एक्साइटमेंट सोचिए कि 2019 में जो देखा था कि 20% बल्कि 19% था, तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो बढ़कर 50% से ज्यादा हुआ। अभी इतना कम वक्त हुआ है, लेकिन लोग तैयार हैं जाने के लिए। और बहुत से लोगों ने, कल से मैं रोजाना में सुन रही हूँ लोगों की बातें, आम लोग वो तैयारी कर रहे हैं, औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पे औरतों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी तैयार हुआ है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए। तो मुझे लगता है वो काफी एजर्ट भी कर रही हैं और बाहर आ रही हैं। अब मुझे मालूम नहीं किस पार्टी के वोट से कितनी तर्जुमानी होगी इसमें। सब ऐसा लग रहा है कि चाहे वो कार्डर्स हो पार्टी के या कैंडिडेट्स हो या आम लोग हों, पूरी तरह से बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं। और एक और मैं बात बता दूं जरूरी, कश्मीर जाना चाहता था हड़तालबाजी के लिए, पत्थरबाजी और वो सब तुम जानते, एक दहशत और वहशत का माहौल था, लेकिन कैलेंडर निकलते थे बॉयकॉट के। कैलेंडर होता था कि इस दिन नहीं जाना है, उस दिन नहीं जाना है, इस दिन यहाँ निकलना है, यहाँ पे किसी का नमाज जनाजा है उसमें जाना है, लेकिन उसमें भी फिर वारदात होती थी। तो वो सब चीजों से निजात मिली। और ये सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे बताया है कि रोजाना जो थे वो हड़ताल और बंद और ये कैलेंडर निकलता था कि इस दिन नहीं जाना है। सब लोगों ने मुझे बताया है, ये आम लोगों ने,
बहुत से लोग कैमरा पे नहीं आ रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर के इलाकों में आप देखेंगे कि थोड़े वो बिल्कुल घबराते हैं। बिल्कुल। जल्दी औरतें और से बच्चे आ रोहित जाते चौधरी हैं, वो का भी हम अपनी रुख बात कर लेते रखते हैं। रोहित चौधरी लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। रोहित, क्या लगता है आपको, शाजिया जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, जिस बदलाव का जिक्र कर रही हैं, वो घाटी में सीधे तौर पर नजर आ रहा है? आप जब लोगों से बात कीजिए तो भी इस बात का साफ तौर पर एहसास तो होता है, लेकिन आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ही कहा है कि आर्टिकल 370 जिसको हटाने का काम किया गया उसको दोबारा लाया जाएगा। किस तरफ जनता का रुख आपको नजर आ रहा है? ईमानदारी से अगर आप बता पाएं, आज उस वक्त जब कश्मीर की आवाम वोट कर रही है। देखिए, गुड मॉर्निंग। हमारे लिए बहुत बड़ा तकरीबन आज जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लंबे समय से बात करती रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए, वोट देने का आपको हो रहा है तो पार्टी रोहित जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ऑडियो में बड़ा डिस्टरबेंस है। अवधेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इन चुनावों को? जाहिर है बहुत खास चुनाव हैं, 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को पहली बार वोट करने का मौका मिला है। कैसे आप देखते हैं और क्या होता आपको नजर आ रहा है इस बार के चुनावों में? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का शायद 1987 के बाद पहला चुनाव है जो एक सामान्य वातावरण में हो रहा है। कहीं भी बहिष्कार की घोषणा नहीं है। नहीं तो एक समय ऐसा होता था कि चुनाव लड़ना भी जीने मरने का प्रश्न होता था और चुनाव न लड़ना भी, हम लड़ें कि न लड़ें। और बहिष्कार के कारण नेशनल पार्टीज के उम्मीदवार भी अपने घरों में बैठे रहते थे। पर चुनाव लड़ने का मतलब जिहादी आतंकवादियों को चुनौती देना होता था। उन्होंने, जगमोहन जी ने अपने फ्रोजन ट्रायंगल में लिखा है कि वो एक बूथ पर लिख दिया कि अगर जान प्यारी है तो आके मतदान करो, और लोग वहाँ से कोई आदमी निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस बार राष्ट्रवाद अलगाववाद में लड़ाई होती थी कि भाई कौन जीतेगा, पाकिस्तान समर्थक या भारत समर्थक, भारत विरोधी आगे रहेंगे। ये सबसे इस बार का चुनाव जो है बिल्कुल अलग है, और इसी कारण इस चुनाव में वातावरण बदला है। रिकॉर्ड संख्या में निर्दलीय हैं, जैसे कुल 908 उम्मीदवारों में 365 40.19% निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और ये निर्दलीय इसलिए पैदा हुए हैं कि जो लोग डीडीसी, बीडीसी सब में चुनाव लड़े, पंचायत में लड़े, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के कारण उसमें जो लीडरशिप उभरा है, अब वो अगर प्रमुख पार्टी में नहीं है तो वो भी चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए ये कई दृष्टि से आप देखेंगे तो एक चुनाव जो है बिल्कुल एक नए प्रकार का चुनाव है। हालांकि मुख्य क्षेत्रीय दल वही है जो वहां थे, वो उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो 370 हम यहां सुन रहे हैं, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां कश्मीर के अंदर भी उस रूप में उसको नहीं उठा रही हैं। जब पत्रकार पूछ रहे हैं तब उठा रहे हैं। तो इस ये जो मतलब उनके अंदर भी वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है, उनको भी मालूम है कि हम ये हटने वाला नहीं है। तो वहां से जो हमने पता किया कि भाई क्या चुनावी सभा में बात कर रहे हैं। अब जैसे आज इल्तिजा मुफ्ती है, तो बिल्कुल एक बिजबेहरा का चुनाव चित्र जो बिल्कुल सुरक्षित माना जाता है, वहां से वो आज खड़ी हैं ताकि किसी ढंग से जीत जाए। प्रमुख नेता उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन, दो क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि भाई कहीं ये मैंने विश्वास ही नहीं है कि हमारे जो कोर वोटर हैं वो भी हमारे विरुद्ध न चले जाएं। तो ये भाव पहले नहीं होता था। बिल्कुल। तो और लोकसभा चुनाव में खास करके उमर अब्दुल्ला को जिस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा इंजीनियर राशिद से, वो भी जाहिर है उनके जहन में होगा। विधानसभा सीटें जो हैं वो 2 हैं जिनसे उमर अब्दुल्ला चुनाव इस बार लड़